Hello, my dear students and friends. Welcome to my channel, Musa Beg Pharmacologist. So, students, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कोविड-19 वायरस दैट इज़ सार्स कोरोना वायरस 2 के स्प्रेड और ट्रांसमिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड पे देख सकते हो, कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 कोविड-19 पार्ट 2 बाय माई सेल्फ मूसा बेग एम फार्म फार्माकोलॉजी। तो हम क्या देखने वाले फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। हाउ सार्स कोरोना वायरस 2 स्प्रेड के कोविड-19 वायरस इट इज़ नोन एज सार्स कोरोना वायरस 2। ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं कि मेनी डिटेल्स ऑफ इट्स स्प्रेड आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स जो है इस वायरस के ट्रांसमिशन के बारे में अभी रिसर्च चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो चलिए देखते हैं जो चीज़ें हमको पता है। फर्स्ट वन जो हमको पता है, जो लिटरेचर से हमको पता हुआ है, बहुत सारे रिसर्च से हमको पता चला है। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट में ट्रांसमिट, ये ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसका क्या मीनिंग होगा? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्लोज कॉन्टैक्ट मीन्स विद इन 6 फीट और 2 मीटर एज पर यूएस सीडीसी के हिसाब से विद इन 6 फीट और 2 मीटर, और इन जनरल वी सेड दैट 2 गज की दूरी। ठीक है, एज पर CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एंड एज पर WHO इट बिकम्स 3 फीट और 1 मीटर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्लोज कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट उसी में हम देखेंगे सार्स कोरोना वायरस 2 इज स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो ठीक है, इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑब्वियसली इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन ही मे बी सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक। जो इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा सार्स कोरोना वायरस 2 से, तो वो पर्सन रहेगा इधर सिम्टोमेटिक, वो सिम्टम्स शो करेगा, और या फिर वो पर्सन रहेगा वो ही मे बी असिम्टोमेटिक, वो इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, सिम्टम्स शो नहीं करेगा, बट ही हैज़ अ कैपेसिटी टू ट्रांसमिट द डिजीज़। ओके, इसके अंदर कैपेसिटी रहेगी उस बंदे के अंदर, वो इंक्यूबेशन पीरियड में, इसलिए वो सिम्टम शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता है, डिजीज़ को ट्रांसमिट कर सकता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अब ये कैसे होगा, अब हम समझते हैं कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जब इन्फेक्टेड पर्सन ही में भी सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, जब वो कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, या फिर बात करेंगे या सिंगिंग करेंगे, तो इस दौरान क्या होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स रिलीज़ करेंगे वो इन्फेक्टेड पर्सन, और जो लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे, अदर पर्सन्स इनहेल्स दिस ड्रॉपलेट एंड गेट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्टेड पर्सन से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? जब वो कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग और सिंगिंग करेंगे, तो उस दौरान जब दूसरे लोग इस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, तो इसलिए वो पर्सन इन्फेक्टेड होने के पूरे चांसेस रहते हैं और इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्पूटम एंड सलाइवा कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस। स्पूटम एंड सलाइवा में लार्ज अमाउंट ऑफ वायरस कैरी हो रहा है। थर्ड पॉइंट, अवॉइड मास गैदरिंग। जहाँ पे ज़्यादा लोग जमा हो रहे हैं, क्राउडेड प्लेस है, वहाँ पे जाना भी अवॉइड करना चाहिए, और घरों से बाहर भी हमको कम से कम निकलना चाहिए। जब हमको ज़रूरी है उस वक्त हमको निकलना चाहिए, क्योंकि एक आलमी वबा चली है, एक एक वायरस चला है, इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ चीज़ों का पालन करना है, बहुत अच्छी तरीके से उसको हमको फॉलो करना है, एंड मेंटेन फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंस एंड ग्रीट पीपल विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। पीपल्स को, किसी को हाय हेलो बोलना है, हमको कुछ करना है, ग्रीट करना है, तो भी हमको फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। 2 गज की दूरी बनाए रखना है, मीन्स 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि इतने डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं करोगे तो वायरस आप पर अटैक कर सकता है, आप इन्फेक्टेड हो सकते हो। ठीक है, अभी दूसरी चीज़, एक लोगों के अंदर ये डाउट चल रहा है कि कोरोना वायरस एयर के थ्रू ट्रैवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, कोरोना वायरस एयर के थ्रू ट्रैवल हो सकता है कि नहीं, ये एक डाउट है। तो अब ये कैसे क्लियर होगा दोस्तों, हमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो एक इसका एक जवाब तो ये रहेगा कि दीज ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, डू नॉट ट्रैवल थ्रू एयर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अभी तक जो रिसर्च हुई है उससे ये पता चला है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी एयर के थ्रू ट्रैवल करके कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस 2 ट्रांसमिट नहीं हुआ है। कोई भी रिसर्च इसको सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि
सेकंड चीज़ ये होती है कि कुछ रिसर्च में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे पता चला है कि जो एरोजोल्स होते हैं, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो रिलीज़ होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर जाकर वो अटैच हो जाते हैं। अटैच होने की वजह से क्या होता है, उसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये बताते हैं कि अप टू 3 आवर्स ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये जो एरोजोल्स है, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स है, ये एयर के अंदर उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर अप टू 3 आवर्स तक रह सकते हैं। तो दूसरा आंसर ये हो सकता है कि जब वो 3 आवर्स तक रहेंगे उस डस्ट पार्टिकल के ऊपर, तो वो वहाँ से कोई बंदा दूसरा गुजरेगा तो वो दूसरा बंदा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये एक दूसरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी क्या हो सकता है, फोर्थ पॉइंट, बाय टचिंग कंटामिनेटेड सरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अभी जो चीज़ें उस डस्ट पार्टिकल पर अटैच नहीं हो रही है, जो ड्रॉपलेट्स उस डस्ट पार्टिकल पर अटैच नहीं हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे, नीचे कुछ सरफेसेस पर गिरेंगे, ऑब्जेक्ट्स पर गिरेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली कुछ सरफेसेस को टच करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उस सरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स को टच करने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टच करते हैं हमारे आईज़, नोज़, माउथ को विदाउट वॉशिंग हैंड्स। तो ये हमारे लिए रिस्की हो सकता है, ख़तरे वाली बात हो सकती है। जब भी हम कोई सरफेस को टच कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम हमारे आइज़, नोज़, माउथ को टच ना करें, बल्कि हम सबसे पहले क्या करें कि हमारे हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश करें विथ सोप एंड वाटर फॉर 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स तक हम सोप एंड वाटर की मदद से हमारे हैंड्स को वॉश करें। इसकी वजह से दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपके लिए बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोप एंड वाटर आप अगर इस्तेमाल करोगे तो कोरोना वायरस का जो आउटर लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जेनेटिक मटेरियल को जो प्रोटेक्ट करता है, वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा और वायरस एक्सपोज हो जाएगा, उसका जेनेटिक मटेरियल, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, जो सरफेसेस को आप क्या करते हो, फ्रीक्वेंटली ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हो, टच करते हो, तो आप क्या करोगे, डिसइंफेक्ट करोगे उन चीज़ों को, ठीक है, प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करोगे। और हैंड के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपके हाथों पर सैनिटाइज़र वगैरह प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब कभी भी आप किसी कंटेमिनेटेड सरफेस और ऑब्जेक्ट्स को आप टच करोगे तो सबसे पहले हैंड वॉश करोगे सोप एंड वाटर या फिर सैनिटाइज़र की मदद से, और क्या कर सकते हो, आप डिसइंफेक्शन प्रोसेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि जब भी आप कंटामिनेटेड सरफेस को या ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको पहले हैंड वॉश करना है सोप एंड वाटर की मदद से। नेक्स्ट, प्रॉपर यूज़ करना है सैनिटाइज़र का। और सरफेस या ऑब्जेक्ट को आपको अगर डिसइंफेक्ट आपको क्लीन करना है, आपको अगर उसको प्रॉपर वायरस को वहाँ से हटाना है, तो आपको क्या करना है, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमको जैसे हमने देखा कि अब हम देखेंगे कि स्टडी शोज़ दैट, एक स्टडी ये बताती है, सो स्टूडेंट्स, कि स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें हमें ये बताया गया है कि सार्स कोरोना वायरस 2 कितनी देर तक अलग अलग सरफेसेस पर कितनी कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकता है और लास्ट कर सकता है। तो हम देखते हैं, ऑन ग्लास इट विल सर्वाइव अप टू 96 आवर, ऑन प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील SARS coronavirus 2 may survive or last for up to 72 hours. Third one, on cardboards, SARS coronavirus 2 may survive up to 24 hours. On cardboard, it will survive up to 24 hours. Next, on copper, the SARS coronavirus 2 may survive up to 4 hours. So that we should disinfect the surfaces properly to get protected from the वायरस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन सरफेसेस को हमको क्या करना है, अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 इज़ नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बट डायरेक्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट एंड फीकल ओरल रूट्स आर सस्पेक्टेड टू ट्रांसमिट द वायरस। कोविड-19 इज़ नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बट डायरेक्ट इंटीमेट एंड फीकल ओरल रूट्स, ये जो है सस्पेक्टेड रूट्स है, सस्पेक्टेड चीज़ें हैं जिससे वायरस ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है, ऐसे बताया है, बहुत सारी जगहों पर रिसर्च में पता चला है। नेक्स्ट, हाई रिस्क ग्रुप किसको बोलेंगे हम, हाई रिस्क ग्रुप इन केस ऑफ कोरोना वायरस। हाई रिस्क ग्रुप उन चीज़ों को बोलेंगे, हम देखेंगे जैसे कि एनीवन कैन गेट कोविड-19 बट मोस्टली कोविड-19 इन्फेक्शंस आर माइल्ड इन नेचर। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो माइल्ड रहता है। सीवियर कब होता है,
जब किसी बंदे को हम आगे देखेंगे, जब किसी बंदे को कुछ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, ही में बी शी में बी प्रेग्नेंट, ओके, ओल्डर एडल्ट्स, ये सब होते हैं, तो हम आगे देखेंगे। तो उन केसेस में सीवियरिटी बढ़ सकती है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है हम देखेंगे। प्लीज़ डू नॉट डिस्क्रिमिनेट विद कोविड-19 पेशेंट एंड देयर केयर गिवर्स। जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, ठीक है। जैसे बार बार हम सुन रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हमें हमेशा रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो वही बोला यहाँ पे, प्लीज़ डू नॉट डिस्क्रिमिनेट विद द कोविड-19 पेशेंट एंड देयर केयर गिवर्स। नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हाई रिस्क किसको रहेगा, सीवियरिटी किस में ज़्यादा रहेगी, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दे आर एट हायर रिस्क फ्रॉम सीवियर इलनेस इफ़ दे गेट कोविड-19 इंक्लूड्स फॉलोइंग। जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, आपके लिए बता रहा हूँ, गौर से सुनना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ए फर्स्ट इज़ ओल्डर एडल्ट्स, जिनकी एज ज़्यादा है, जो ओल्ड एज में हैं, ठीक है। अब ओल्ड एडल्ट क्या होता है, ओल्डर एडल्ट क्या होते हैं, उनमें इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक हो जाती है, एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली बन नहीं पाते, वो बीमारियों से अच्छे से लड़ नहीं पाते, तो ओल्डर एडल्ट्स फर्स्ट नंबर पर रहेंगे। नेक्स्ट, प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन के केस में क्या रहेगा, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन, एज वी डोंट नो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, हमको पता नहीं है कोविड-19 का इम्पैक्ट अभी तक, तो हमको क्या करना है, बेटर है कि हमको टेक केयर करना है। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको हम टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमको पता नहीं है। थर्ड वन सी, पर्सन विथ SpO2 लेवल लेस देन 19% फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ अनएक्सपेक्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, अनएक्सेप्टेबल, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि SpO2 मीन्स ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल भी बोला जाता है। ब्लड के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बॉडी को एफिशिएंटली काम करने के लिए। तो अगर किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा दिनों से, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से 90% से कम रहेगा, तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है और हिफाजत करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हु हैव अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन एज लिस्टेड बिलो, इनको थोड़ा सा सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। अब कौन से लोग, जिनको लंग डिजीज़ का प्रॉब्लम है ऑलरेडी, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, COPD मीन्स क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जिसको हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, क्रॉनिक आर्टरी डिजीज़ वगैरह का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ का प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी पर्सन का, किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है। अब इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इम्यूनिटी मीन्स बॉडी के अंदर एक ताकत होती है, नेचुरली एक रेजिस्टेंस होता है बीमारी से लड़ने के लिए, रेजिस्टेंस पावर ऑफ एन इंडिविजुअल बोलते हैं हम उसको, बीमारी से लड़ने की ताकत बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं सिंपल मीनिंग में। तो रेजिस्टेंस पावर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इम्यूनिटी होती है, बीमारी से लड़ने की एक ताकत होती है। तो अब ये इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है, इम्यून सिस्टम वीक होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पेशेंट को अगर HIV है, पर्सन को अगर HIV है, अगर वो पर्सन ज़्यादा दिन से मेडिकेशन यूज़ करता है लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर मोर देन 3 मंथ्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ये कुछ रीज़न हो सकते हैं जिससे इम्यूनिटी वीक होती है। तो इन केसेस में अगर इन बंदों को अगर कोरोना वायरस अफेक्ट करता है तो सीवियरिटी बढ़ सकती है और डॉक्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा, साइलेंट किलर बोलते हैं उसको, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, दीज 3 डिजीजेस कलेक्टिवली नोन एज सिंड्रोमैक्स। इन 3 डिजीजेस को एज पर WHO हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोमैक्स। तो ये सारी डिजीजेस भी अगर किसी को ऑलरेडी है, तो अगर उसको कोरोना वायरस हुआ तो वो सीवियरिटी हो सकती है, ठीक है, ICU वगैरह में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये जो डिजीज़ होती है ये लंग्स को अफेक्ट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो ये सारे के सारे लोग होते हैं हाई रिस्क ग्रुप, ओके। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट बी पैनिक, बी प्रिपेयर, बी अवेयर। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।